हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर फ्रेंड इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अनलकीली यूनियन आ का कमिंग सून बिलियनर का चैप्टर 2। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चार्लेट अपने पैरों पे उठते हुए अपने मन ही मन कहती है कि सच में मुझे अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए समय से पीछे भेजा गया है। चार्लेट अपने मन की सारी बातों को समझ जाती है और अपनी फैमिली को देख के गुस्से से अपने मन ही मन प्रॉमिस करती है, लिंडेसी, सू और इंगित लिन, जो तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है उसका मैं तुम्हारे साथ सारा पिछला जीवन का सारा बदला लूंगी। और तुमने मुझे जितना टॉर्चर किया है मेरे पिछली लाइफ में, इस लाइफ में मैं तुमसे उसका 1000 गुना बदला लूंगी लिंडेसी। तभी चार्लेट के डैड उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, चार्लेट अगर कल तुम लिंडेसी की जगह लेने से तुमने इनकार किया तो तुम जान लेना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी लिंडेसी की मॉम अपने हस्बैंड को कहती है, ओ डार्लिंग प्लीज शांत हो जाइए, उसके साथ इतना क्रूर मत बनो। चार्लेट भले ही थोड़ी सी जिद्दी है लेकिन वो अभी भी आपकी बेटी है, वो सुनेगी आपकी सारी बात। और चार्लेट ने उसने तो मुझे कभी अपनी सौतेली माँ माना ही नहीं है, वो तो मुझे अपनी ही माँ की तरह देखती है, वो लिंडेसी के लिए ये छोटा सी काम नहीं करेगी। तभी चार्लेट कोल्ड आवाज में उन सभी से कहती है, ठीक है मैं उससे मैरिज करूंगी। वहीं हम तीनों जन को देखते हैं जो चार्लेट की बात सुन के तो हैरानी से उसे ही देखने लगते हैं। तभी चार्लेट अपने मन में कहती है, मेरे फैमिली से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता है, लू फैमिली के उत्तराधि से शादी करना है मुझे। चार्लेट की बात सुन के तो लिंडेसी फौरन अपनी मॉम के पास जाते हुए कहती है, मॉम आखिर वो फाइनली मान गई। लिंडेसी की मॉम भी चार्लेट को देख के अपनी मनी मनी इवल स्माइल के साथ कहती है, ओह वो सचमुच बेवकूफ है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से हार मान लेगी। तभी चार्लेट बोली, डैड मैं विंसेंट लू से तभी ही शादी करूंगी, लेकिन केवल तभी ही जब आप मुझे कंपनी के 60% शेयर दहेज के रूप में देंगे। चार्लेट की ये बात सुन के तो उसकी सौतेली माँ हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर तो मौके पे चौका मारते हुए लिंडेसी भी आगे बढ़ते हुए कहती है, आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो, क्या तुम ऐसी मांग करने की अपनी पोजीशन को देखती हो, आखिर तुम किस पोजीशन पे हो। तभी ही मॉम बोली, लिंडेसी शांत हो जाओ, आज वो थोड़ी अजीब लग रही है। फिर तो चार्लेट भी हंसते हुए कहती है, डैड मैं तो ये सब हमारी फैमिली की खातिर कर रही हूँ, हालांकि ये सच है कि लू फैमिली का वारिस वो कोमा में है, लेकिन उसकी मॉम के बारे में मत भूलना डैड, सारी असली पावर तो उसके पास है। और डैड लू फैमिली सिर्फ रिच ही नहीं है, वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए और उनके साथ हमें एक अलायंस बनाना चाहिए। फिर तो तभी ही लिंडेसी तिल मिलाते हुए कहती है, चार्लेट। तभी इसके डैड कहते हैं, ठीक है ये कंपनी के सिर्फ 60% शेयर है। लिंडेसी बोली, लेकिन डैड मैं इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। तभी इसकी मॉम उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, इतना ही काफी है, शांत हो जाओ लिंडेसी। और चार्लेट इसका एक आसान तरीका है, एक बार जब कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं बस उससे मीठी मीठी बातें करूंगी और उसको शेयर को ट्रांसफर करने के लिए करूंगी तो वो खुशी खुशी मान जाएगी इसके लिए, और मैं उसे थोड़ा बहुत मनाऊंगी और आखिरकार उसकी मॉम की कंपनी भी तुम्हारी हो जाएगी। लिंडेसी तो इस वक्त शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन आपके डैड अभी भी गुस्से में है, इसीलिए अपने डैड को अपनी अच्छी साइड दिखाओ। लिंडेसी भी अपने गुस्से को शांत करते हुए चार्लेट को देख के अपने मन ही मन गुस्से से कहती है, अपनी छोटी सी जीत का जब तक चाहे मजा ले लो चार्लेट, तुमने गलत इंसान से उसकी चीज चुरा ली और जब तक मैं तुम्हारे साथ काम पूरा करूंगी तब तक तुम चाहोगी कि तुम मर जाओ। लिंडेसी तो फिर अपनी गुड साइड दिखाते हुए आगे बढ़ जाती है, ओह थैंक यू तुम्हारा कि तुमने मेरी मदद की चार्लेट, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और चार्लेट तुम हमेशा मेरी फेवरेट बहन रहोगी। और ये बात सुन के तो हमारी चार्लेट लिंडेसी को एक चाटा जड़ देती है। हमारी चार्लेट फिर उसे दोबारा एक चाटा जड़ देती है और लिंडेसी तो इस बात से शॉक हो जाती है और अपने मन में गुस्से से कहती, क्या उस कुतिया ने मुझे मारा। फिर तो लिंडेसी को आके उसकी मॉम संभालते हुए कहती है, चार्लेट क्या तुम्हारा दिमाग फिर
गया है और लिंडेसी को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चार्लेट। और उसके डैड के सामने तो लिंडेसी भी एकदम इनोसेंट बन जाती है। तभी चार्लेट के डैड चार्लेट को आके मारने के लिए बढ़ते हैं और चार्लेट भी उन्हें डॉज कर लेती है। उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम एक दुष्ट लड़की हो, तुम्हें क्या हो गया है और तुम उसे इस तरह पीटने के बाद खुद को उसकी बड़ी बहन कैसे कह सकती हो, और आप अभी भी परिणाम का सम्मान नहीं करती हो, तुम इससे सब चीज से इनकार करती हो चार्लेट। चार्लेट भी चिल्लाते हुए कहती है, डैड उसने ही इस अरेंज मैरिज की शुरुआत की है, अगर वो सच में मुझे अपनी बड़ी बहन समझती तो वो कभी भी मुझे इस शादी में अपनी जगह लेने के लिए मजबूर नहीं करती। चार्लेट तो फिर लिंडेसी को देख के हंसते हुए कहती है, और डैड इसके अलावा अगर लिंडेसी को अपनी फैमिली का सम्मान होता, आपका सम्मान होता, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, तो वो आपकी अनुमति के बिना लू फैमिली के वारिस के साथ कभी सगाई नहीं करती। लिंडेसी तो फिर अपना बचाव करते हुए कहती है, डैड उसकी बात मत सुने डैड, मैंने तो सिर्फ अपनी कंपनी को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए ऐसा किया था। ये सुन के तो चार्लेट हंसते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती, क्या मजाक है, अगर तुम वहाँ जाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पड़ती तो क्या कंपनी इस समय प्रॉब्लम में होती। और हाँ, डैड ने तो तुम्हारी एंगेजमेंट उस रोमन लीव से करवाने के लिए हर तरह का तरीका अपनाया, क्योंकि जब तुम छोटी थी तो तुम उसे पसंद करती थी, लेकिन फिर जब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें कोई और मिल गया है जो तुम्हें ज्यादा पसंद आ गया है, और तुमने तो रोमन को बेरहमी से छोड़ने के लिए जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, तुमने उसे छोड़ दिया। और ये उसी की वजह से है कि लू फैमिली ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, और यही वजह है कि हमारी कंपनी वो प्रॉब्लम में आ गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ना सिर्फ तुमने रोमन और उसकी फैमिली से माफ़ी भी नहीं मांगी, बल्कि तुमने खुद को अमीर बनाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया, और तुम तो हमारे पीठ पीछे चली गई और वेनिस के साथ एंगेजमेंट कर ली, क्योंकि उसको पता था कि उसकी फैमिली उसके लिए एक वाइफ को तलाश कर रही है। वहीं हम चार्लेट के डैड को देखते हैं, जो ये सारी बातें सुनकर उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी चार्लेट आगे बताती है, लेकिन अब जब आपको पता चल गया है कि लू फैमिली का एक लौता बेटा विंसेंट वो कोमा में है और अब शायद से वो कभी ना उठे, तो आपने डैड से कहा कि वो मुझे उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर करे, है ना लिंडेसी। अगर आपने पहले ही धोखा नहीं दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता लिंडेसी। ऐसा ये साबित होता है कि आपके मन में डैड के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। और ये सारी लिंडेसी की बात सुन के तो उसके डैड को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी मुट्ठी को गुस्से से क्लिंच करते हैं। तभी लिंडेसी चिल्लाते हुए कहती है, चार्लेट तुम कुतिया, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारा मुंह इतना गंदा है। तभी डैड गुस्से में आगे बढ़ते हैं और लिंडेसी को एक थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसकी वजह से लिंडेसी जमीन पे जाके गिर जाती है धड़ाम से। डैड तो फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, अपनी गलतियों पे पछतावा करो और उसे मानो कि तुमने ये सब क्या गलतियाँ की है, चले जाओ मेरी नजरों से दूर। लिंडेसी तो उठ के बैठ जाती है और अपने गालों को छूते हुए कहती है, डैड आपने मुझे मारा। फिर लिंडेसी की मॉम उसे आके संभालती है, कहती है, चुप हो जाओ मेरी बेटी, अब ऐसा मत करो, जबकि अब तुम्हारे डैड काफी ज्यादा गुस्से में हैं और बाद में हमारे पास चार्लेट से बदला लेने के लिए बहुत सारे मौके होंगे। लिंडेसी की मॉम फिर से ले जाने लगती है। तभी लिंडेसी पीछे मुड़ के चार्लेट को देखते हुए अपने मन में कहती है, तुम मर चुकी हो चार्लेट, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगी। चार्लेट भी उन दोनों को जाता हुआ देख अपने मन ही मन कहती है, ये तो बस शुरुआत थी लिंडेसी और इंग्लैंड, मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगी जो मेरा था। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, लू फैमिली का मेंशन, जिसके सामने हमारी चार्लेट आ चुकी होती है कार में। चार्लेट तभी कार से उतरती है और उसे पिकअप करने के लिए लू फैमिली का मैनेजर आया होता है और वो कहता है, प्लीज हमें वेडिंग सेलिब्रेशन ना करने के लिए हम माफी चाहते हैं मिस चार्लेट, और मास्टर विंसेंट की तबीयत थोड़ी नाजुक है तो इसलिए भी हम आपसे माफी चाहते हैं। चार्लेट भी हंसते हुए कहती है, अरे ठीक है, आपको इतनी अपॉलॉजी मांगने की जरूरत नहीं है, चलो हम चले। मैनेजर भी चार्लेट को मेंशन के अंदर ले आता है और वो ले जाता है सीधा अपनी मैडम के पास और वो कहता है, मिसिस चार्लेट आ गई है मैडम। और हम उस लेडी को देखते हैं जो हमारे मेन लीड विंसेंट की मॉम होती है।
और वो चार्लेट को काफ़ी ध्यान से देख रही होती है और चार्लेट भी उन्हें देख के खुश होते हुए कहती है, हेलो आप कैसी है। विंसेंट की मॉम तो फिर अपनी जगह से उठते हुए कहती है, ओ मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे डैड ने अपनी पसंदीदा बेटी की जगह तुम्हें भेजने का फैसला किया है। फिर भी तुम भी कुंवारी हो, इसलिए मुझे लगता है कि आप भी ऐसा करेंगी। मेरे पीछे आ जाओ। और चार्लेट भी उनके पीछे आने लगती है। तभी विस्टन की मॉम उसे ऊपर ले जाते हुए कहती है, अब जब तुम दोनों ऑफिशियली वेडिंग कर चुके हो तो तुम अब वेनिस्ड की वाइफ हो, तो चलो मेरे साथ उसके रूम में। वो दोनों फिर रूम के पास आ जाते हैं। वेनिस की मॉम दरवाजा खोलते हुए कहती है, ये है वेनिस्ड का रूम। वहीं हम चार्लेट को देखते हैं जो वेनिस को देख के तो उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और उसे घूरने लगती है और अपने मन ही मन कहती है, तो क्या ये लू फैमिली का एक वारिस है जो कार क्रैश के एक्सीडेंट में पिछले 2 सालों से कोमा में है। ओह वाह, वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो तो किसी भी सेलिब्रिटी से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है वो। तभी वेनिस की मॉम चार्लेट को उसके पास लाते हुए कहती है, चार्लेट अब से उसकी ज़रूरतों का ख्याल तुम रखोगी और आपके साथ एक प्रोफेशनल रहेगा जो आपको सिखाएगा कि इसे कैसे करना है। और वेस्टर्न 2 सालों से इसी हालत में है। उसे अपनी मांसपेशियों को मालिश करवाने की ज़रूरत है ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे और उसकी हेल्थ भी हमेशा ठीक रहे। तो तुम इसका बिल्कुल सही से ध्यान रखना चार्लेट। चार्लेट भी वेनिस को पैर को देखते हुए अपने मन में कहती है, तो हैरानी की बात है, आमतौर पर जो कोई भी 2 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहता है उसकी मांसपेशियों में कुछ तो प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो बहुत ही अच्छी हालत में दिख रहे हैं। तो फ्रेंड, इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारे चार्लेट और वेनिस की लव स्टोरी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई जाएगी। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड।